हेलो एवरीवन। इस चैनल पर हम बीएड सेकेंड ईयर के कंप्लीट सिलेबस और आंसर लिखने के बेस्ट वे के बारे में डिस्कस करेंगे। उदाहरण के लिए यदि प्रश्न है विद्यालय अनुशासन से आप क्या समझते हैं, अनुशासन का अर्थ तथा परिभाषा बताइए, तब आपको सबसे पहले किसी भी कलर के स्केच से हेडिंग डालनी है विद्यालय अनुशासन। वैसे विद्यालय अनुशासन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विद्यालय में अनुशासन का होना यह विद्यालय की सर्वप्रमुख आवश्यकता है। अनुशासन से ही छात्र का शारीरिक, चारित्रिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास होता है। अब हम विस्तार से विद्यालय अनुशासन का अध्ययन करेंगे। विद्यालय अनुशासन का मुख्य अर्थ है विद्यालय में अनुशासन का होना यह विद्यालय की सर्वप्रमुख आवश्यकता है। इससे व्यक्ति का चारित्रिक विकास होता है। अनुशासन छात्र के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक तथा नैतिक विकास में सहायक होता है। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे अनुशासन का अर्थ। वैसे अनुशासन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अनुशासन शब्द अनुधन शासन के मेल से बना है। अनु का अर्थ है पीछे तथा शासन का अर्थ है नियंत्रण। इस दृष्टिकोण से आशय अनुशासन से नियंत्रण के पीछे या आदेश के पालन से है। अंग्रेजी भाषा में अनुशासन के लिए डिसिप्लिन शब्द यूज हुआ है। वैसे डिसिप्लिन में रहना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डिसाइपलस शब्द से हुई है, जो डिसिपल से बना है, जिसका अर्थ शिष्य है। अनुशासन बालक को अवांछित दिशा में जाने से नियंत्रित करके निर्धारित मानकों के अनुसार आचरण, व्यवहार एवं कार्य करने की ओर प्रेरित करता है। यह बालक को संस्कार संपन्न बनाता है। साधारण अर्थों में अनुशासन से आशय नियंत्रित ढंग से कार्य व्यवहार करने से लगाया जाता है। वैसे व्यवस्थित ढंग से किसी कार्य को नियंत्रित तरीके से करने को अनुशासन कहा जाता है। आइए अब हम विस्तार पूर्वक अनुशासन का अध्ययन करें। अनुशासन मानव जीवन का अभिन्न पहलू तथा संतुलित व्यक्तित्व के विकास का प्रमुख आयाम है। अनुशासन बालक की मूल प्रवृत्तियों को अवांछित दिशा में जाने से नियंत्रित करके इच्छाओं और आवेगों का परिमार्जन एवं परिष्कार करके समाज द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार आचरण, व्यवहार एवं कार्य करने की ओर प्रेरित करता है। यह बालक को संस्कार संपन्न एवं सम्मत व्यवहार करने का मंतव्य देता है। साधारण अर्थों में अनुशासन से आशय नियंत्रित ढंग से कार्य व्यवहार करने से लगाया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ इसी विचार का समर्थन करता है। अनुशासन शब्द अनुधन शासन के मेल से बना है। अनु का अर्थ है पीछे, शासन का अर्थ है नियंत्रण। इस दृष्टिकोण से आशय अनुशासन से आशय नियंत्रण के पीछे या आदेश के पालन से है। अंग्रेजी भाषा में अनुशासन के लिए डिसिप्लिन शब्द प्रयुक्त हुआ है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डिसाइपुलस शब्द से हुई है, जो डिसिपल से बना है, जिसका अर्थ शिष्य से है। वस्तुतः शिष्य वह है जो अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए उसके सानिध्य में ज्ञान की प्राप्ति करे। ज्ञान की प्राप्ति हेतु एक व्यवस्था का होना आवश्यक है। इसी कारण से कुछ शिक्षाविद अनुशासन का अर्थ व्यवस्था से लगाते हैं। दूसरे शब्दों में व्यवस्थित ढंग से किसी कार्य को नियंत्रित तरीके से करने को अनुशासन कहा जाता है। इसके बाद कुछ परिभाषाकारों ने अनुशासन से संबंधित परिभाषाएं भी दी हैं। अब हम विस्तार से उन परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अनुशासन की परिभाषा। अनुशासन की परिभाषाएं निम्नवत हैं। रायबर्न के शब्दों में अनुशासन का अर्थ सामान्यतः व्यवस्था तथा कार्यों के संपादन में विधि, नियमितता तथा आदर्शों के अनुसरण से होता है। दूसरी परिभाषा है टीपी नन के अनुसार। टीपी नन के अनुसार अनुशासन का अभिप्राय अपनी प्रवृत्तियों को रोककर उनका इस प्रकार नियंत्रण करना है कि अपव्यय एवं अकुशलता के स्थान पर मितव्ययिता एवं कुशलता प्राप्त की जा सके। अनुशासन की तीसरी परिभाषा है प्रोफेसर एडी मूलर के अनुसार। प्रोफेसर एडी मूलर के अनुसार अनुशासन से तात्पर्य बालक बालिकाओं को प्रजातंत्र के लिए तैयार करना है। उसके बाद हम अनुशासन की नवीन अवधारणा हेडिंग डालेंगे। अनुशासन की नवीन अवधारणा के अनुसार अनुशासन को स्वनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल के दायरे में व्याख्यायित किया जाता है। यानी अनुशासन वह भावना है जो व्यक्ति को अपने अधीन होकर या स्वयं अच्छे बुरे का मूल्यांकन कर आचरण एवं व्यवहार करने की ओर प्रेरित करे। इससे बालक में स्वनियंत्रण की भावना का विकास होगा तथा वे अनुशासित रहने के महत्व को समझ सकेंगे।
ये तो और भी अच्छी बात है कि बच्चा स्वयं ही अनुशासन सीखे। अब हम विस्तार से अनुशासन का अध्ययन करेंगे। अनुशासन की नवीन धारणा में अनुशासन को स्वनियंत्रण के दायरे में व्याख्यायित किया जाता है। इसका आशय यह है कि अनुशासन वह आंतरिक भावना है जो व्यक्ति को अपने अधीन होकर या स्वयं अच्छे बुरे का मूल्यांकन कर आचरण एवं व्यवहार करने की ओर प्रेरित करे। बालकों में आत्मविश्वास, कर्तव्य परायणता एवं करणीय अकरणीय कर्तव्यों की सीख देनी होगी। इससे बालकों में स्वनियंत्रण की भावना का विकास होगा तथा वे अनुशासित रहने के महत्व को समझ सकेंगे। अतः यह कहा जा सकता है कि अनुशासन एवं व्यवस्था में संबंध तो है, किंतु दोनों को समान अर्थ में नहीं ग्रहण किया जा सकता है। आप एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स पाने के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ब्लैक पेन से लिखकर अंडरलाइन कर सकते हैं या फैक्ट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। अलग अलग कलर के स्केच से हेडिंग डाल सकते हैं। कुछ तथ्यों को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं तथा हेडिंग्स को आप इंटरेस्टिंग वे में लिखेंगे, तब निसंदेह आप 90% से ज़्यादा मार्क्स पाएंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please like, share and subscribe my channel. It's my humble request to all of you.